सिटी जामिया मस्जिद बेंगलुरु और बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में वर्सेस बना के आज बोलने की नीयत किया मैं। सिटी जामिया मस्जिद का टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में आज न्यूज़ आया है। साइबर क्राइम में जामिया मस्जिद से कंप्लेंट दिया गया। सोशल मीडिया में 30 लाख रुपए रख के घुमाते हैं, कोई लोग इनके दुश्मन हैं, घुमाते हैं। तो साइबर क्राइम का ड्यूटी क्या होता है? ये 30 लाख रुपए कैश है, इसको कौन एसी सिनेमास दिए और कौन दिए और लिया जामिया मस्जिद में रखा, ये दोनों को ईडी में पहले ईडी की नोटिस देना है और इनकम टैक्स में बोलना है। ड्यूटी प्राइम ड्यूटी वही है। जब ये इन लोग सोशल मीडिया के खिलाफ दिए हैं तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में मोहम्मद आलम के नाम से ये कंप्लेंट फाइल किया करके न्यूज़ दिया गया है ना, ये भी तो सोशल मीडिया है। जब किसी को माँ का जान निकाला जाता है, किसी को बच्चे को जिंदा जलाया जाता, तब आते हैं लोग मीडिया को आवाज़ जो जबान से निकलती है खून के साथ, वही सोशल मीडिया तक पहुंचता है। तो 30 लाख रुपए कैश के कट्टे तो हो सकते 3,000 करोड़ रुपए वही मसाजिद में हैं, तभी तो वो न्यूज़ आती है। तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि भाई ये ना अपना ये पीएमएलए एक्ट और आईटी एक्ट के तहत तो वहाँ पे केस जाएगा। तो ये आज अचानक अपने आप स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम कर्नाटका दे दिया जामिया मस्जिद का, एक मोहम्मद आलम दे दिया। किसका भाई आलम कौन है? तू टीचर एक मस्जिद का, तेरे को इतना रुबाब है एक टीचर का। तब कर्नाटका के इलम वाले जर्नलिस्ट और तमाम जो रिसर्च करते हैं और कितने के लोग हैं, ऐसे मंडोली के लोग हैं जो केस डाला, फिर जाके बात करता, तुम ही पैसा देता है जामिया मस्जिद से 50 लाख 80 लाख पूछता है, तुम देता है, और ये IAS ऑफिसर के पास 4 करोड़ रुपए दिलाता है, या जो भी अकरम पाशा करके, ये सभी तमाम जो चीज़ है ये सभी जो इंक्वायरी में आएगा। जो ये चीज़ ऐसा नहीं होता, ये भी तो इंक्वायरी में आना है। जब 30 लाख रुपए देखा तो फौरन साइबर क्राइम की ड्यूटी है पुलिस एक्ट में कि भाई वो आईटी एक्ट को दे दो, इनकम टैक्स और पीएमएलए को दिया नहीं। और जो केस की वजह से दिया गया है, ये केस सोशल मीडिया में जामिया मस्जिद को बदनाम किया जाता है। तुम भी तो कौम को बदनाम करने पेपर में दिया। तुम कौम के जिम्मेदार नहीं, गद्दार हैं। कौम का जो है कौम वाला कुर्बान देता है, तुम जिंदा गंदा जानवर खाने वाला है। जुबान जारमन जो बे कुर्बान जो खाया सा आदमी है, तुम्हें पूरे कौम के ऊपर तुम कंप्लेंट देता है। तो ये कंप्लेंट वाला आईटी इनकम टैक्स को भी पीएमएलए को केस ट्रांसफर करना है ये, क्योंकि कैश 30 लाख रुपए गड्डी नोट्स के गद्दे जो हैं वो इनकम टैक्स मालिक है वो पैसों का, साइबर क्राइम पुलिस नहीं। वो 30 लाख रुपए पीएमएलए में है, जो कहाँ से एसी श्रीनिवास दिया ये पैसा, कौन गिना इसको, कहाँ रखा था? तो ऐसी चीज़ है, ऐसी हुकूमत चल के ही आज बिहार मुसलमान वर्सेस जामिया मस्जिद मुसलमान बना, तो पूरा झाड़ा। तुम जो ताकत से बोलता है कांग्रेस के और जमीर अहमद करके नाम से तुम बोलता है, वही कांग्रेस के नाम से आज 4 नंबर यानी सिंगल डिजिट में आया। तो कांग्रेस का नाम लिस्ट ऑफ पार्टी में निकाला इलेक्शन कमीशन, आदर्श में बता रहा है आज 14 तारीख में कितना नंबर लिया कांग्रेस से, 4 नहीं, आदर्श में 4 देख लेना है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी मुसलमान बिहार के दिए हैं, क्यों दिए हैं? तो अल्लाह एक इबरत हासिल कराने के लिए वहाँ AIM को भी भेजा है, असदुद्दीन ओवैसी को। ये इबरत हासिल है, देखो मेरा मुसलमान क्या करता है, वो भी बताया। देखो ये जो मगरूर करते हैं कांग्रेस से, उनको क्या करना है। तो ये तमाम ये MIM के 5 या 10 लेना भी, और उन्होंने ये मिनिस्ट्री में जमना भी, बिहार के जिस जगह पे RJD यानी NDA का लिया है, ये 200 क्रॉस किए 230 पर 8 में, तब है 30-40 के अंदर तेजस्वी यादव खुद हारा है, और ये कांग्रेस 4 लिया है, तो RJD 28-26 लिया है, और कम्युनिस्ट लिया है।
तो ये एक इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में, इतने बड़े इलेक्शन में 230 पर 8 में बहुत बड़ी बात ये आके एक तमाम जो भी होता है इबरत हासिल होने का इलेक्शन है बिहार में है। तो ये सेम जो है आज पुलिस जब केस बुक करते हैं एनी एक्ट में, जब पैसा आता है, पैसों की केस आई है 30 लाख रुपए की केस है, तो और भी क्या क्या पैसा आया है, तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर PMLA एक्ट, इनका इनकम टैक्स एक्ट, ये दोनों एक्ट को पुलिस खबलाना है केस को। इसके बजाय आप टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में छोड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी तो सोशल मीडिया है। छोड़ने वाला मोहम्मद आलम कौन है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मस्जिद का। ये मस्जिद खुद हम सलाम करता है, जो ये मसाजिद के मुसल्लियों को कितना तकलीफ से आपको मेहनत करता है, तो आपका वज़ू का पानी तक गिरता नहीं है और अल्लाह का फैसला होता है। क्योंकि मिलिया बिल्डिंग की प्रॉपर्टी चिकपेट में बेचा है ये जामिया मस्जिद, और जामिया मस्जिद के नाम से जो प्रॉपर्टी दिया मस्जिद की जगह वो भी बेच दिया है। बड़ी ज़मीन है बसनगुड़ी के इलाके में, और 65 एकड़ ज़मीन लेके वो भी अपने नाम पे लिख लिया है। और जिस जगह पे 20 करोड़ रुपए मंथली भाड़ा आना है मिलिया और तमाम चीज़ों का, वहाँ पे सिर्फ 5 या 7 लाख रुपए भाड़ा लेते हैं, दूसरा पूरा कैश में होगा। और बच्चों को, मुसलमानों को जो बेशक ज़रूरी अपने माँ बाप का लास्ट आज जो धर्मेंद्र पड़ा है हॉस्पिटल में, क्या गया है, पड़ा है, वो हालत में भी अपने नवासों पोत्रों में एक ही देखता, मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा इल्म हासिल करे। वो इल्म दिया नहीं है, जामिया मस्जिद अय्याशी में करता है, बच्चों के पास पैसा लेता है। वो मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन कौन बनाया है? कांग्रेस बनाया है। तो उसका हालत बिहार से ज़्यादा, बिहार में तो आदर्श में जमाया सिंगल डिजिट में और भी ज़्यादा हो जाएगा। तुम इतना बड़ा जुल्म करते हैं और आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जामिया मस्जिद और मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन है जामिया मस्जिद, और 30 लाख रुपए तुम MLA से लेता है। और ये बोल रहे हैं आपके कांग्रेस के गली गली में आप मीटिंग बनाते हैं यूट्यूबर्स को रख के, कांग्रेस के लीडर्स। तो ये लीडरशिप आपको ही मुबारक है। बिहार का नतीजा कांग्रेस को मुबारक है, और भी बुरा नतीजा लाने की कोशिश को जामिया मस्जिद सिटी को आप मुकर्रर किया है। आलम पाशा का रिजल्ट है, जामिया मस्जिद हरामखोरी से काम किया है, स्पोक्स पर्सन का नहीं है। ये IT इनकम टैक्स एक्ट में और PMLA एक्ट में ED में नहीं दिया है केस, जो 30 लाख रुपए जो दिया है, और भी पैसा जितना पैसा कैश जामिया मस्जिद को आया है, ये साइबर क्राइम पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस कर्नाटका और DIG ऑफ पुलिस और होम मिनिस्टर को हम अर्जी देता है। हमारी अपील है ये वीडियो के तरफ से, ये चीज़ आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये IT और PMLA एक्ट को ये आप सौंपना है। और ये जो केस दिया है और आप जबरदस्ती FIR भी बनाए हैं, ये आपका नॉन जुरिस्डिक्शन है। क्योंकि आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खुद दिए हैं, सोशल मीडिया होता है टाइम्स ऑफ इंडिया भी, जिसका किसी का भी सिला नहीं है, जिम्मेदार नहीं, उनके ऊपर मुसलमान के कौम को बदनाम करके जब दिया है एक मोहम्मद आलम जामिया मस्जिद का टीचर है, तब मुसलमान कितना गिरा हुआ है, कितना तुम मुर्दार कौम समझा है। बिहार से सीखो, और आलम पाशा की दुआ है बिहार से बुरा हालात इलेक्शन कमीशन तो आपको सट्टे पे नहीं रखा है। तुम इतनी बड़ी जल्लादी काम करता है, पैसा खाया है, मुसल्लियों का पैसा खाया है, माल चुरा के खाता है, उसको तुम स्पोक्स पर्सन जामिया मस्जिद को बनाया है, तुम झाड़े जाएंगे। ये कानून अल्लाह करेगा।